नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है 10+1 के स्टूडेंट के लिए है और इसमें जो हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था पिछली वीडियो में उसका ही ये एक भाग है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जो मेसोपोटामिया के जो प्रमुख नगर थे उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जो मेसोपोटामिया है इसे आजकल इराक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, जो मेसोपोटामिया ये सभ्यता तो लुप्त हो चुकी है, लेकिन जो ये सभ्यता थी ये इराक में थी। तो जो मेसोपोटामिया, वैसे तो ये यूनानी भाषा का शब्द है मेसोपोटामिया, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस जिसका अर्थ है मध्य और पोटेमस जिसका अर्थ है नदी से मिलकर बना हुआ। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि मेसोपोटामिया का कि दो नदियों के बीच का प्रदेश। तो दो नदियाँ कौन कौन सी है? दजला और फरात। तो जो मेसोपोटामिया है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले विश्व में नगरों का जो विकास हुआ, दूसरे देशों की अपेक्षा सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही नगरों का विकास हुआ। तो अब यहाँ पर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय जो मेसोपोटामिया में प्रमुख नगर कौन कौन से होते थे और वहाँ के जो कौन कौन से शक्तिशाली शासक हुए और किन किन शासकों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं उस समय के जो प्रसिद्ध नगर थे मेसोपोटामिया के, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। तो सबसे पहले अगर बात करें उरुक नगर की बात करें, जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो ये सभ्यता है ये 3000 मतलब ईस्वी पूर्व की सभ्यता थी। तो उस समय की सभ्यता थी। तो आज हमारे पास जो भी इसके बारे में जानकारी है वो यहाँ पर जो खुदाई द्वारा जो वस्तुएं मिली है उसके आधार पर दी जा रही है। तो उरुक की अगर बात करें तो उरुक मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था। और जो ये नगर था जो आधुनिक इराक है उसकी राजधानी जो बगदाद है वहाँ से 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर फरात नदी के तट पर था। तो इसकी जो गणना है उस समय के विश्व के सबसे विशाल नगरों में की जाती थी। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो इस नगर की जो स्थापना है वो सुमेरिया का जो प्रसिद्ध शासक हुआ एनमरकर ने की थी। और उसने यहाँ पर जो इस नगर की जो प्रसिद्ध देवी थी इन्ना देवी के मंदिर का निर्माण किया था। तो उरुक का दूसरा जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो गिलगेमिश हुआ। उसने उरुक को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया और उसने इस नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक विशाल दीवार बना दी। तो अब यहाँ पर एक जो बात ध्यान रखने योग्य है कि इस नगर का जो खुदाई का जो कार्य है, जो वास्तविक कार्य है, जर्मनी के जूलियस जॉर्डन ने 1913 में किया। तो अब खुदाई के दौरान वहाँ से क्या क्या मालूम हुआ कि उस समय उरुक के जो शासक होते थे तो उनके पास जो युद्ध बंदी द्वारा जो बहुत सारे लोगों को जो युद्ध में वो बंदी बनाते थे, तो उन सबको वो जो राज्य के जो आवश्यक कार्य होते थे जैसे मंदिरों का निर्माण या भवनों का निर्माण, उन सब में लगाया जाता था। और ऐसे व्यक्ति को बदले में अनाज दिया जाता था। और ये सब बातों का हमें कैसे पता चला? क्योंकि उस समय की जो बहुत सारी जो राशन की सूचियाँ वो मिली है जिसमें कि काम करने वाले लोगों के नाम के आगे दिया जाने वाला जैसे अनाज है, तेल है, कपड़े है, ये सारी मात्रा लिखी हुई है। तो उस समय के जो शासक होते थे वो अपनी जो प्रजा या जो उनके आगे युद्धबंदी जो लोग होते थे उनको वो पत्थर तोड़ने या मिट्टी खोदने या ईंटें तैयार करने का कार्य देते थे। इसके बाद जो मेसोपोटामिया का जो ये उरुक नगर है इसमें हमें नगर का जो आधुनिक ढंग से विकास किया हुआ था वो भी देखने को मिला। उस समय के जो लोग थे वो अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। तो बहुत सारे जो वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था। और इस समय हमें उस समय की जो भवन निर्माण कला वो देखने को मिलती है कि उनके जो भवन होते थे वो बड़े बड़े
कमरों की छतों को मतलब कि बोझ संभालने के लिए शाहतीर बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी उस समय नहीं थी। लोग बड़ी संख्या में चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने का कार्य करते थे। और इसके साथ साथ उनके जो घर की और मंदिरों की जो दीवारें होती थी वो बहुत मजबूत होती थी और इसको बहुत सुंदरता से बनाया जाता था। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उरुक नगर से एक बारका शीर्ष ये एक मूर्ति मिली है और ये जो मूर्ति है ये एक स्त्री का सिर है और इसे सफ़ेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया है और उसकी आँखों और भौहों में शायद नीले रंग का जो लार्जमंद सीपी, सफ़ेद सीपी और काले डॉमर से जड़ाई की गई है। तो इसके जो सिर के ऊपर एक खांचा तैयार किया है जिसे कि शायद आभूषण पहनने के लिए बनाया गया था और उसके मुख, ठोड़ी और गालों को बड़ी कोमलता से दर्शाया गया है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि उस समय उरुक के जो लोग थे वो मूर्ति कला में भी बहुत निपुण थे। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे नगर की, उर नगर। जो उर नगर है इसका जो खुदाई का कार्य है वो 1900 सबसे पहले तो इसकी जो खुदाई वो एक अंग्रेज़ J.E. टेलर द्वारा 1854 और 55 में की गई, लेकिन जो इसका व्यापक खुदाई का जो कार्य है 1920 और 30 के दशक में सर लियोनार्ड बुले द्वारा किया गया। सर लियोनार्ड बुले ने आगे के निर्देशन में R.C. थॉम्सन और H.R. हॉल द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था मैसनीपत था, जिसने कि अपने इसको उर नगर को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था और उसने वहाँ पर बहुत सारे व्यापारिक नगर और बंदरगाहों का निर्माण किया था। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो दूसरा चाल्दी राजवंश था ये भी शक्तिशाली था और इन राजवंश के शासकों ने भी उर नगर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उर नगर की खुदाई से जो निष्कर्ष सामने आता है उससे पता चलता है कि इन्होंने नगर योजना का पालन नहीं किया था, क्योंकि वहाँ से जो गलियाँ वगैरह मिली है वो संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी और वहाँ पहिए वाली गाड़ियों को घरों तक पहुँचाना संभव नहीं था। अनाज के बोरों और ईंधन के जो गट्ठों को संभवतः गधों पर लाद कर पहुँचाया जाता था। तो उर नगर में मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी और जो गलियों के किनारे नालियाँ बनी होती थी वो नहीं होती थी। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि घरों की छतों का जो मतलब पानी वगैरह वो सीधा आंगन में आता था। तो ऐसा इसलिए कि ताकि अगर तीव्र वर्षा हो और घरों के बाहर बनी जो कच्ची गलियों में कीचड़ ना हो जाए। तो इस तरह से उर नगर की खुदाई से ये पता चला है कि उर नगर के जो लोग थे वहाँ पर नियोजन पद्धति का अभाव था, मतलब कोई भी कार्य वहाँ पर प्लानिंग से नहीं था, क्योंकि उनके जो घर वगैरह वो भी निश्चित नियोजन पद्धति से नहीं बने हुए थे। और इसके बाद अब बात करते हैं दूसरा जो नगर है मारी नगर। जो मारी नगर है इसका जो खुदाई का कार्य है वो मतलब ये माना जाता है कि जो मारी नगर है ये भी मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण नगर था और इसका ये माना जाता है कि जो ये 2900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1759 ईस्वी के दौरान खूब फली फूली थी। तो इस समय जो खुदाई का जो इसका कार्य है वो 1933 ईस्वी में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद द्वारा किया गया और 2006 तक मारी के लगभग आधे प्रदेश का जो खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। तो खुदाई के दौरान मारी नगर से क्या क्या पता चला कि जो मारी लोग थे वो खेती और पशुपालन का कार्य करते थे। वो बहुत सारे पशुओं को इसलिए पालते थे ताकि उनसे वो मांस और चमड़ा प्राप्त कर सके और इस मांस और चमड़े को वो बेचते थे और किसानों से इसके बदले में बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं लेते थे। लेकिन जो मारी के जो लोग जो पशुपालक थे और उनमें और किसानों में हमेशा एक विद्रोह बना रहता था। वो इसलिए क्योंकि
पहले तो जो गडरिये होते थे वो अक्सर अपने भेड़ बकरियों को जब पानी पिलाने के लिए ले जाते थे तो जो किसानों के बोए हुए खेत थे वहाँ से ले जाते थे, जिससे कि फसलों को बड़ा नुकसान होता था। दूसरा कि उस समय जो ये गडरिये लोग होते थे ये ज़्यादातर खानाबदोश होते थे, तो ये क्या करते थे कि जो किसानों ने अपनी फसल बोई होती थी उसको नुकसान पहुंचाते थे। तीसरा, कई बार जो ये पशुपालक होते थे ये किसान इनका कई बार रास्ता रोक लेते थे, तो इससे भी इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो ये माना जाता है कि जो मारी का जो प्रसिद्ध शासक है जिमरेलिम, उसने वहाँ पर एक विशाल राजमहल का निर्माण किया हुआ था। तो जो ये राजमहल था ये उस समय का बहुत विशाल था, राजमहलों में से एक था। ये 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसमें 260 कमरे थे और ये अपने समय में न केवल राजमहलों में सबसे विशाल था बल्कि ये इसके साथ साथ सुंदर भी था। इसका जो निर्माण था वो विभिन्न रंगों के सुंदर पत्थरों से किया गया था और इस राजमहल में जो लगे हुए जो बाल पेंटिंग है वो इतने आकर्षण थे कि इसे देखने वाला व्यक्ति आज भी चकित रह जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो उस समय का जो दूसरा नगर था किश जो नगर था ये बेबीलोन से 12 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित है और ये माना जाता है कि ये एक पहला ऐसा नगर था कि जब एक बार यहाँ पर फ्लड आया था और उसके बाद ये दोबारा स्थापित हुआ और इसका उत्थान लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक हुआ उर्तुग, पहला ये शासक था और ये बहुत पराक्रमी शासक था और इसने अपने शासनकाल में ईरान पर आक्रमण करके वहाँ से बहुत सारी लूटमार की। और इसके बाद इसका जो खुदाई का कार्य है 1912 से 1914 ईस्वी तक एक फ्रांसीसी दल तथा 1923 से 1933 ईस्वी तक एंग्लो अमेरिकन का जो संयुक्त दल था उनके द्वारा किया गया। तो यहाँ से जो खुदाई के दौरान वो एक विशाल महल मिला है, एक मंदिर मिला है, 3 जिगुरात और कुछ समाधियाँ मिली हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो जिगुरात है इसका अर्थ होता है सीढ़ी नुमा मीनार, जिसका उदाहरण आप जो हमारे यहाँ पर कुतुब मीनार बनी हुई है वो उसमें देख सकते हैं कि जो सीढ़ी जिसमें सीढ़ी बनी हो, मतलब सीढ़ियाँ इस तरह की मीनार। अब जो दूसरा जो नगर था वो था लंगश भी उस समय का महत्वपूर्ण नगर था और जो लंगश में जो हमें खुदाई के दौरान चीज़ें मिली है उससे पता चलता है कि उस समय सबसे पहले तो जो लंगश का जो नगर देवता था वो था निनगिरसु। तो उसकी याद में वहाँ पर जो वहाँ का जो शासक था उरनीना, उसने उसकी याद में वहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था और इसके साथ साथ जो उरनीना था उसने कृषि की प्रगति के लिए अनेक नहरें खुदवाई थी। तो जो वहाँ पर एक शासक जो उरगिना नाम का जो शासक था, जब वो गद्दी पर बैठा तो वो बहुत खुद में एक उसमें जो गलत आदत थी कि वो बहुत विलासप्रिय था और साथ साथ में उस समय तक जो वहाँ की जो जनता थी वो भी विलासप्रिय हो चुकी थी और वे लोगों पर बहुत अत्याचार करने लगे। तो उरकनीना ने इस अराजकता को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने अधिकारियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए और लोगों पर अत्याचार ना करे और इससे लोगों पर अनेक लगे हुए जो गैर कानूनी जो कर थे उसको भी समाप्त किया और उसने चोरों और लुटेरों का सख्ती से दमन किया। तो इसके बाद जो वहाँ का जो प्रमुख शासक रहा वो था गुड़िया और गुड़िया उसके अधीन लंगश ने दोबारा से अपना जो गौरव उसका एक तरह से ख़त्म हो चुका था उसको दोबारा से स्थापित किया और उसके द्वारा अपने धार्मिक कार्यों और उदारता और न्यायप्रियता के लिए उसको बहुत महान माना जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा जो नगर है निनवे, जो निनवे नगर था ये मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण नगरों में से एक था और उस समय निनवे में जो खुदाई के दौरान पता चला है कि जो उस समय बहुत सारे जो मंदिर वगैरह और बहुत सारे जो राजमहल थे वो देखकर आज भी जो इतिहासकार है वो चकित रह जाते हैं, क्योंकि उस समय जो उस समय का जो शासक था सेनाचारी, उसने बहुत बड़े विशाल महलों का निर्माण करवाया और साथ में
इन मूर्तियों को और चित्रकारियों से इसको सजाया गया और इस राजमहल में अनेक फव्वारे और उद्यान भी लगाए गए। और दूसरा जो वहाँ का शासक बना वो था असुर बनीपाल। उसने भी निन्वे में बहुत सारे महलों का और भवनों का निर्माण किया। तो इस तरह से ये थे मारी के कुछ प्रमुख नगर। और जो लास्ट का जो हमारा नगर है वो है निम्रुद नगर। और वहाँ से भी हमें मतलब जो निम्रुद नगर का जो खुदाई का कार्य है उससे हमें पता चलता है कि इसका खुदाई का